माध्यम से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए और उन्हीं मनु से हमारा ये जो वंशज चला, परंपरा चली, तो हम लोगों का एक नाम पड़ा। मनु के वंशज होने के कारण हमारा नाम हो गया मनुष्य। मनु महाराज ने हम लोगों के कल्याण के लिए जो धर्म शास्त्र दिया, हमारे जीवन का संविधान दिया, उसका अगर पालन करेंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा। एक भाव और व्यक्त करते हैं, मनसा सेव्यते इति मनुष्यः। मनुष्य हम उसको कहते हैं जो मनुष्य अकेले रहने में प्रसन्न नहीं होता, एकाकी न रमत। हमारे पास कोई एक चादर हो और जब मैं सोने जाऊं तो सिर को ढकूं तो पांव खुल जावे, पांव को ढकूं तो सिर खुल जावे, यानी चादर छोटी है। तो हम लोग करते क्या है, कोई एक दूसरी चादर लेते हैं, एक सुई लिया, सुई के अंदर हम धागा डालते हैं और दोनों चादर को सिल देते हैं। जब दोनों चादर को सिल दिए तो हमारा काम तो चल जाता है। अब हम सोएंगे तो हमारा सिर भी ढक गया, पांव भी ढक गया, काम चल गया। देखने में तो एक लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक नहीं है। सिलने के कारण एक जैसा दिख रहा है। जरा सा कहीं सिलने में गलती हो गई, माताएं उसका धागा निकाल देती हैं तो दोनों चीज अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से यह जो मनुष्य है, मन की सुई लिया, मन की सुई है और उस मन की सुई में धागा डाला मेरेपन का, मन की सुई में मेरेपन का धागा डाला और बचपन से सिलना शुरू कर देता है। ये मेरी कॉपी है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा जूता है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा वस्त्र है, और पूरे जीवन आदमी सिलता जाता है। आगे बड़ा होगा, ये मेरा विद्यालय है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा पोता है। ये मन की धुई से निरंतर जो सिलता है, उसी को नाम देते हैं हम मनुष्य। देखने में लगता है कि मेरे हैं, जैसे दो वस्त्र को सिल दिया तो लगता था कि एक है, लेकिन असल में एक हुआ नहीं है। ऐसे लगता है कि हाँ ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन वास्तव में वो जगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरी हो। यह जो मनुष्य है, हमारे भीतर मूलभूत तो तीन इच्छाएं मानी गई हैं। थोड़ा ध्यान से हमारी बात को सुनने का प्रयास करना। नैसर्गिक जन्मजात हमारे भीतर तीन इच्छाएं हैं। अगर कोई एक इच्छा रह जाती है तो हमको बाजार में जाना पड़ता है। कोई इच्छा ना हो किसी के भीतर तो बाजार क्यों जाएगा? मार्केट तब जाते हैं जब कोई ना कोई छोटी सी इच्छा होगी, उसके कारण हम जाते हैं। मनुष्य इस संसार में आया है, तीन मूलभूत इच्छाएं हैं, जिसमें पहली इच्छा का नाम है जिजीविषा। जिजीविषा, हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं। ये मूलभूत इच्छाएं हैं, कोई मरना नहीं चाहता। मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती। हम चाहते हैं कि हम हमेशा रहें, हम हमेशा रहें। और पुराणों में तो कथानक यहीं से शुरू होता है। समस्या कहां होती है? इच्छा है हमेशा जिंदा रहने की, लेकिन मान बैठते हैं कि देहो हम इस शरीर में हूं। और कथा में आप सुनोगे, कोई भी असुर जब तपस्या करता है और कोई देवता वरदान देने आए, बरमरोई वरदान मांगो क्या चाहिए, तो वो असुर यही वरदान मांगता है, मैं हमेशा जिंदा रहूं। वहां पर इस शरीर को ही लेके मांग रहा है वरदान। शरीरासक्त है, देहासक्त है। वो देवता कहेगा ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सृष्टि में तो मैं ही मर जाऊंगा। तब वो असुर दूसरा वरदान मांगता है कि फिर मैं
बंदर और मनुष्य के अलावा किसी से न मरूं, या कोई मांगता है दिन में न मरूं, रात में न मरूं, कोई मांगता है हमको स्त्री के अलावा कोई मार न पावे, तरह तरह से उपाय करता है। कहां पर गलती कहां होती है? इस शरीर को मैं मान करके, जबकि शरीर तो अनित्य है, देखते देखते ये घटता है, बढ़ता है, बीमार होता है, नष्ट होता है। लेकिन जीव जब शरीर को मैं मान करके, और मूलभूत इच्छा है कि मैं हमेशा रहूं जिजीविषा, और शरीर को मैं मान करके पूरा करना चाहता है, ये इच्छा उसकी जगत में कभी पूरी नहीं होती। ये पहली इच्छा हमारी इच्छा है मैं हमेशा जीवित रहूं, लेकिन गलती हुई, हमने देह के साथ अपने आप को जोड़ लिया। उपनिषद, ब्रह्म विद्या, और यहां पर कहेंगे एक तत्व है, देखो एक तत्व है, इस देह से अलग हटकर उस तत्व को आप अपना समझ लो, आपका ये इच्छा पूरी हो जाएगी। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूया। एक ऐसा तत्व है, हम उसको आत्मा कह दे, आप उसको ब्रह्म कह दो, आप उसको परमात्मा कह दो, लेकिन एक सत्ता है, उसको पालो, आपकी जिजीविषा पूरी हो जाएगी। दूसरी जो मूलभूत इच्छा है हमारी, उसका नाम है जिज्ञासा। हम जानना चाहते हैं, अरे यहां तक कि हमारे घर में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या घटना घट रही है, हम अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, न्यूज देखेंगे। किस लिए? हमारे भीतर एक जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं। कम से कम मेरे घर में जो कुछ हो रहा है मुझको पता होना चाहिए। आप सड़क पर जा रहे हो, 10 लोग कहीं इकट्ठा हो, आप उत्सुकता के साथ ही पूछ लो क्या हो गया, क्यों इकट्ठे हैं, भले कोई उससे प्रयोजन ना हो। हमारे भीतर जिज्ञासा है, हम कभी एक चीज को जानेंगे, दूसरी चीज को जानेंगे, तीसरी चीज को जानेंगे। विषय अनंत हैं, चीजें अनंत हैं, एक एक को जानेंगे, 10-10 चीजें अज्ञात रह जाती हैं, और ये जिज्ञासा कभी पूरी संसार में तो होती नहीं। तब यहां से हमारी गुरुकुल की परंपरा शुरू होती है। ऋषि पूछता है अपने आचार्य से, भगवान कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवत्। क्या कोई एक ऐसा तत्व है, क्या कोई एक ऐसी सत्ता तत्व है जिसको जान करके मैं सब कुछ जान लेना? अरे उपनिषद में तो एक घटना आई कि एक बच्चा गुरुकुल में गया पढ़ने के लिए, वहां से पढ़ के आया, पिताजी के से प्रणाम भी नहीं किया, थोड़ा अहम वृत्ति हो गई, मैं तो बहुत पढ़ के आया हूं, विद्वान हो गया हूं। पिताजी ने देखा, बड़े प्यार से पूछा पिताजी ने, पुत्र क्या तुमने सब विद्या प्राप्त कर ली? उसने कहा हाँ, सब पिताजी सारी विद्या प्राप्त कर ली, आचार्य से सब जान लिया। पिताजी ने कहा क्या तुमने उस एक तत्व को जान लिया जिसको जान करके सब कुछ जान लिया जाता है? उसने कहा ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, कभी हम ए को जानेंगे तो बी रह जाएगा अज्ञात, बी को जानेंगे तो सी अज्ञात रह जाएगा। पिताजी ने कहा पुत्र फिर वास्तविक विद्या तो अभी तुमने जानी ही नहीं। हाँ, एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता। वो बच्चा कहता है फिर ये विद्या हमारे गुरुजी को नहीं आता होगा, अगर उनको आता होता तो मेरे जैसे प्रिय शिष्य को क्यों नहीं पढ़ाते? यानी भीतर अभिमान की वृत्ति है, जब अभिमान की वृत्ति होती है तो कोई चीज छूट जाती है। बाद में उसके पिताजी ने उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। ये दूसरी इच्छा होती है जिसका नाम है जिज्ञासा। पहली इच्छा जिजीविषा, हम हमेशा जीवित रहें। दूसरी इच्छा है हमको सब कुछ पता हो। और तीसरी इच्छा है जिसका नाम है बुभुत्सा, सुख पाने की इच्छा। सुख पाने की इच्छा। इस जगत में कोई प्राणी दुख नहीं चाहता। हमारे चिंतन का विषय यहीं से शुरू होता है, किसी को दुख पसंद नहीं,
किसी को दुख पसंद नहीं। हाँ, दुख, और जगत में आए हैं, इस ब्रह्मांड में आए हैं, इस सृष्टि में आए हैं, तो भगवान ने तो इस दुनिया का बहुत बढ़िया नामकरण किया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत तो दुखालय है। आलय माने घर, आलय माने स्थान। आप विद्यालय जाओगे विद्या मिलेगी, चिकित्सालय जाओगे तो दवाइयां मिलेगी, और दुखालय में आएंगे तो नानक दुखिया सब संसार। तो एक जगत दुखालय है, यहाँ पर आप एक व्यवस्था बनाते हो, दूसरा न जाने किधर से दुख की घटना घट जाती है, तीसरी व्यवस्था बनाते हैं, चौथी एक परिस्थिति खराब हो जाती है। क्या कोई एक ऐसा उपाय है कि यहाँ पर हमको दुख ना मिले? भगवान मेरे भीतर का शोक निवृत्त हो जाए। हमारे भीतर यही एक मूलभूत इच्छा में आता है, हमको दुख ना मिले और नित्य सुख की प्राप्ति हो। हम सब समय सुखी होना चाहते हैं, सब जगह सुखी होना चाहते हैं, सबसे सुखी होना चाहते हैं। मेरे भीतर ये तीन मूलभूत इच्छाएं हैं, तीन मूलभूत इच्छाएं। हमेशा जिंदा रहने की, सब कुछ जानने की, और हमेशा सुखी रहने की। कैसे पूरा होगा ये? कैसे? तो एक तत्व है, एक तत्व है जिसको हम नाम देते हैं सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद की। वो सच्चिदानंद भगवान है, सच्चिदानंद रूपाय एक तत्व है। एक जगह पर तो घोषणा किया, ऐसी घोषणा किया, मान लो कोई ऐसा एक जादूगर हो, मंत्र जानता हो, मंत्र विधि का ज्ञाता हो, जादूगर हो, वो अपनी मंत्र शक्ति से या किसी उपाय से, किसी उपाय से इस पूरे आकाश को, जैसे संत लोग पहले वृक्षचर्म वगैरह पहन लेते थे, गज चर्म पहन लेते थे, इस पूरे आकाश को कोई एक चर्म बना के, चमड़े का वस्त्र बना के पहन ले। यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अभिज्ञाय दुःखास्यन्तो भविष्यति। अगर ऐसी संभावना कभी बने, संभव नहीं है, लेकिन कोई ऐसी संभावना बने कि कोई व्यक्ति पूरे आकाश को चमड़े के जैसा शरीर पर लपेट ले, जब ये संभव होगा तो आत्मदेव को जाने बगैर जीवन से दुखों की निवृत्ति होगी। अब एक उपनिषद की घोषणा है, यानी तब तक पूरी तरह से दुखों की निवृत्ति नहीं होती जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते, तब तक नहीं होता। हाँ, अब एक बार मन में लक्ष्य का निश्चय हो जाए संतों की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, कि हमको उस परम तत्व को जानना है, उस पर ब्रह्म को पाना है। एक बार अगर लक्ष्य का निश्चय हो जाए, तब अब दूसरा मन में विचार आएगा, क्या साधन करूं, उपाय क्या है महाराज। हाँ, एक बार साध्य का निश्चय किया हमने, लक्ष्य का निश्चय किया, अब उपाय क्या है। तब श्रुति भगवती कहती हैं, उपाय एक तो है कर्म का, एक उपाय कर्म का है। अगर आप सकाम भाव से कर्म करोगे, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। महाराजा दशरथ की हुई है, दूसरे और घटनाओं में वर्णन आता है। सकाम भाव से करोगे, कामनाओं की पूर्ति होगी। अगर वही कर्म को निष्काम भाव से कर्म करो तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। जिस समय आपका अंतःकरण निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, उस समय अब शुद्ध अंतःकरण को लेकर के किसी महापुरुष की शरण में जाओ। कैसे जाओ? उपाय है, विधि बताया है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। इस
इस जगत की परीक्षा कर डालो ना, कर्म से मिलने वाले सारे लोगों की परीक्षा कर डालो, पितृलोक, देवलोक, मनुष्य लोक, आप परीक्षा करके देख लो, परम शांति की प्राप्ति नहीं होने वाली। तद विज्ञानार्थम, उस तत्व को जानने के लिए आप श्रद्धा पूर्वक अभिमान अहंकार को छोड़ करके समीप पाणी होके सदगुरु की शरण में जाओ, उनसे जिज्ञासा करो और पूछो। कर्म एक उपाय है, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। अब शुद्ध अंतःकरण में ही यह तत्व का ज्ञान विराजमान होता है। फिर दूसरा उपाय है उपासना का, और अंत में तो ब्रह्म विद्या है ही है। जो उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है, उसकी सारी इच्छाएं यही पूरी हो जाती हैं। अत्रैव यही पर वो अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाता है। अब फिर आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, फिर उसको न कहीं जाना है, न तस् यौ कामो निष्कामो आप्त कामो आत्मकामो वा न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। ऐसा कोई दिव्य साधक उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आप सभी को वह परम तत्व की उपलब्धि हो, साधना में क्रम से बढ़ते हुए वहां तक पहुंचे, आपकी मनोकामना भी पूर्ति हो और भगवत कृपा भी प्राप्त हो। मैं तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। पूज्यपाद हमारे महाराज श्री महामंडलेश्वर हमारे बगल में विराजमान हैं, आपका सानिध्य मिला। पूज्यपाद स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज। सदगुरुदेव भगवान की मंगलाचरण हो चुका है वैदिक मंत्रों से। अब मैं आगे का कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूँ। महाराज जी के द्वारा उद्घाटन भाषण हुआ। अब हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसानंद सरस्वती गिरी तीर्थ के महाराज हैं, आज ही आए हैं, हमको दर्शन दे रहे हैं। तो महाराज जी से निवेदन करूंगा कि 15 से 20 मिनट समय लेकर के आप अपना आशीर्वचन हमें दें, हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी हंसानंद तीर्थ जी महाराज। कूलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवेद सुखसागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। कूलं पवित्रं जननी कृतार्था। सद्गुरुदेव भगवान की, भाव भावेश्वर भगवान की। विद्वतरिष्ठ आचार्य वृंद, मेरे आत्मस्वरूप संत वृंद, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रोताओं, बड़ा दुर्लभ, ये भी बड़ा दुर्लभ और महापुरुषों के द्वारा आशीर्वचन प्राप्त हो जाए। इस भौतिकवाद के प्रसंग में ये भी बड़ा दुर्लभ है। आप लोगों ने अभी सभी शास्त्रों का सार श्रवण किया कि मनुष्य ने क्या करना चाहिए। सत असत का विवेक कैसे प्रारंभ होता है और इतिहास के द्वारा उसको हम कैसे अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, बड़े सरल शब्दों में महाराज श्री ने अभी वर्णन किया कि दैत्य लोग, राक्षस लोग भी तपस्या करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता था? वरदान मांगने का प्रसंग हो तो अमरता का ही वरदान मांगते थे, जबकि पता है कि हमारे अड़दादा परदादा सब मर गए, हमारे सामने भी हमारे साथी कई चले गए। तो ये पशु बुद्धि है कि जो रहने वाला नहीं उसको हम रखना चाहते हैं, और जो हमेशा रहने वाला है उसको प्राप्त करने का या खोजने का प्रयास नहीं करते। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। जानना हो तो अपने को जाने। वो शब्दों का शब्द है, कानों का कान है, रस का रस है,
हम उसको पहचानने का प्रयास करें। इसी में मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है, महत्ता है। और भारतवर्ष में प्राचीन काल का इतिहास यदि देखेंगे तो इतिहास में हमें श्रवण करने में, पढ़ने में आता है कि बचपन से ही भजन का, सत्संग का क्रम प्रारंभ होता था। शास्त्रों का चिंतन और गुरुकुल में जाकर वेदों का अध्ययन, तो सभी बालकों को बचपन से ही अभ्यास हो जाता था कि हमें भजन करना है, उपासना करनी है। आज अंग्रेजी पढ़ाई की वजह से हम लोगों का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया। समाज को किस दिशा में ले जाना है, इसके ऊपर दो संस्थाओं का ज़्यादा प्रभाव होता है। एक है राजसत्ता और दूसरी है शिक्षण संस्था। ये दोनों धर्म के अनुसार यदि हो तो प्रजा भी धर्मात्मा हो जाती है, और ये दोनों यदि भौतिकवाद की तरफ ही भागने वाली हो तो समाज में वैसा ही हो जाता है। 15-17 वर्ष पढ़ाई करके बालक को यदि पूछा जाए अब क्या करेगा, तो कहता है कि नौकरी करेंगे, नौकर बनेगा। 15 साल पढ़ाई करने के बाद भी नौकर बनने की इच्छा रखता है। लेकिन यहाँ पर आप इतिहास यदि देखेंगे कि धर्मशास्त्र का ज्ञाता विद्वान व्यक्ति राजा को भी डांट देता था। इतना बड़ा सामर्थ्य और स्वाभिमान उसके अंदर होता था कि वो राजा को भी डांट सकता था। लेकिन आज डिग्री लेकर राजनेताओं के, अधिकारियों के पीछे दौड़ने का ये क्रम प्रारंभ हो गया। ये सब शिक्षा व्यवस्था का जो पाश्चात्यकरण हो गया, उसका ये प्रभाव। लेकिन सनातन की परंपरा को संत महापुरुषों ने, आचार्यों ने बचा के रखा। और आज भी नर्मदा किनारे, गंगा किनारे, कई तीर्थों में साधक अपनी साधना करते हैं। नए नए तीर्थों का, मंदिरों का निर्माण होता है और अपनी योग्यता के अनुसार, अनुभव के अनुसार साधना में लग जाते हैं। मानव शरीर दुर्लभ है और इसके द्वारा हम परमार्थ सिद्ध कर ली तो यही सबसे बड़ा लाभ है। मानव शरीर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि आप दुनिया को, संसार को स्वर्ग बना सकते हैं और इसी को नरक भी बना सकते हैं। भगवान ने अपने जैसा ही किसी जीवात्मा को शरीर दिया हो तो मानव शरीर दिया। आप ये देख सकते हैं कि आज हमारे पास ये यंत्र है जिसको मोबाइल बोलते हैं हम लोग। टूट जाए तो कीमत नहीं उसकी, लेकिन चलता है तो दुनिया भर की बातें करता है। 1000, 2000, 5000 किलोमीटर से कोई बोलता है, आप उसकी आवाज पहचान सकते हैं, आमने सामने जैसी बात कर सकते हैं। ये यंत्र की खोज किसने की? मनुष्य ने की। मानव शरीर बहुत बड़ी योग्यता है कि हम सृष्टि में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हम इतिहास को देखकर अपने जीवन को वैसे बना ले, अपने जीवन में परिवर्तन कर ले, अपने विचारों को उस ढंग से बना ले जिससे कि हम इस लोक में धन्यवाद के पात्र बन जाए, समाज में स्मरण करे, हमारा ऐसा कर्म हो जाए कि इतिहास बन जाए। मैं कई बार छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं अग्नि पुराण पढ़ रहा था तो उसमें एक प्रसंग आ गया, विषम में विषम। परमात्मा की उपासना करते समय हम बेलपत्र लेते हैं तो उसके 3 पत्ते होते हैं, यानी विषम संख्या का प्रयोग ज्यादा करते हैं। दीपक जलाएंगे तो ये जलाएंगे, 3 जलाएंगे, 5 जलाएंगे, 11 जलाएंगे। और दान करना है तो कहा 100 रुपये दे रहे तो 1 लाख ऊपर 101। 100 रुपये में पुरानी होता है कि दान ये क्यों रखा जाए? कहा कि समस्या में क्या संसार होता है, संसार नाशवान है और इसके विपरीत ऐसा स्वभाव परमात्मा है, वो अविनाशी है। तो अविनाशी को प्राप्त करना हो तो संसार से उसको विषम माना गया कि संसार जैसा है, इसके उल्टा उनका स्वभाव है। तो आप उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ से उधर हो जाओ, अलग हो जाओ। इसलिए ऋषि मुनियों ने चिंतन करके जो पदार्थ पूजा के रखे वे सब विषम संख्या में रखे। और कोई यदि समस्या में आ जाए, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। चांदनी का पुष्प लेंगे,
गुड़ैल का पुष्प लेंगे तो उनकी संख्या पंखुड़ियों की विषम होती है, लेकिन ये पुष्प बड़ा सुगंधित है, लेकिन संख्या उनकी सम होती है, 4, 6, 8 ऐसे पत्ते पंखुड़ियां उसकी होती है। उसको आप पेड़ से तोड़ के सीधा भगवान पर चढ़ा नहीं सकते। गुलाब का पुष्प यदि पेड़ से नीचे गिर जाए तो कहते आप वो पूजा क्या काम करने के नीचे गिर गया था, लेकिन हर श्रृंगार का पारिजात को बोल देते इधर आप लोग वहां पहुंचेंगे पेड़ के पास, उससे पहले नीचे गिर जाता है। महर्षि वाल्मीकि कैसे बन गए? पहले ठोकर लगी, सबने साथ छोड़ दिया कि पाप में हम हिस्सेदार नहीं, तब जाकर राम नाम के जप में तन्मय हो गए, तत्पर हो गए और बड़ा ध्यान गया उनके जीवन में। तो समस्या ये है परमात्मा के पास आप सीधे जा नहीं सकते, इसलिए हर श्रृंगार को या ऐसा नैसर्गिक फल मिल गया है कि उसका पुष्प खिला कि गिर जाता है, वो पेड़ पर रहता ही नहीं। और वही पुष्प ऐसा है जिसको आप जमीन से उठा के पूजा के काम में ले सकते हैं। बाकी जितने पुष्प है वो सब पेड़ से तोड़ के आप पूजा के काम को ले सकते हैं। नीचे गिर गए तो निर्माल्य हो गए। तो संसार समस्या में है और परमात्मा विषम संख्या में है, इसलिए परमात्मा की आराधना करते समय सहन करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, साधना करना पड़ता है, मन लगे आपको उसमें लगे रहना पड़ता है, तभी आप परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं और आध्यात्म का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। यानी आपकी जीने की जो इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है। जो नाशवान है वो अलग हो जाएगा और अविनाशी तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सामर्थ्य सिर्फ मानव शरीर में है और दूसरे शरीरों में ये सामर्थ्य नहीं कि कोई द्वारका की यात्रा ले ले, पंढरपुर की यात्रा कर ले। ये सामर्थ्य सिर्फ मानव शरीर में है कि लक्ष्य यज्ञ करना हो तो मानव ही कर सकता है, अभिषेक करना हो तो मनुष्य कर सकता है। हमसे अधिक सुविधा तो वो मिल सकती है। कोई द्वारका जाना चाहता है तो खर्च की जरूरत नहीं, ना भोजन की जरूरत, रास्ते में सब मिलता जाएगा, उड़ते द्वारका जा सकता है। लेकिन उसके अंदर योग्यता नहीं, योग्यता सिर्फ मानव शरीर में है। हम लोग यहाँ सुलभ हो गया है और संतों का आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो हम बड़े भाग्यशाली। आप अपने छोटा ना समझे, संसार के सबसे बड़ी यदि कोई हो तो आप स्वयं हैं। आप अपने स्वरूप को पहचान ले, अपनी योग्यता को पहचान ले और उसके अनुसार कार्य करेंगे तो आप अवश्य उन्नति के भागी हो जाएंगे। सद्गुरु का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त है। अब आवश्यकता है कि हम उस मार्ग पर चलते रहें। एक जोश में लग जाए, थोड़ी दिन में छोड़ दे, ऐसा न करें। प्रतिदिन उसका चिंतन चलता रहे, मनन चलता रहे और कोई प्रसंग हो, सेवा का, सत्संग का, उसका लाभ अवश्य लेते रहे। महाराज से बड़ा आग्रह था, बड़ी कृपा रहती महाराज की मेरे ऊपर, बुलाते रहते, आग्रह करते रहते हैं। अब उन्हीं का आशीर्वाद में आप लोगों के सामने यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मैं तो पीछे बैठने वाला हूँ। ये तो महापुरुषों का स्नेह है कि महात्माओं को और किसको कैसा कहाँ पहुँचाना है, उनके मन में संकल्प आ जाए तो वो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हम लोग प्राप्त है। हमारा जन्म ऐसे समय हो गया कि ऐसे महापुरुष सृष्टि में शरीर के मध्य में विद्यमान है। हम चाहे तो प्रश्न कर सकते हैं और उत्तर देने में अच्छा है। यानी भारत की आजादी का प्रसंग है और हमारे साथ ऋषि मुनियों का जो जीवन था जिसको हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा, वर्तमान में जीने वाले महापुरुषों का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त है। हम उन्हीं का श्रवण करें, उन्हीं के मार्ग में चलते रहे तो हमारे जीवन का अवश्य कल्याण हो सकता है। चलो सदगुरुदेव भगवान की जय। परिवेश विधिवत वरिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज विद्यमान में उनसे भी कहूँगा राशि आप हमें 15-20-25 मिनट तक, आधा घंटा तक अपने विचार, अपने मार्गदर्शन समय में स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज। Manikya
स्मितमुखी मापेन वक्षोरुः पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यं रत्नघटस्थरक्तचरण ध्यायेत् पदामम्बिका श्रीविद्यां शिववामभागनिलया ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दो मध्यवसति श्रीमत्सभानायका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संपूर्ण सृष्टि में अधिष्ठान रूप से व्याप्त भगवान विश्वनाथ के ही अपर रूप भगवान भावेश्वर को नमन करते हुए माँ भगवती को भी प्रणाम करते हुए जिनके अध्यक्षता में जिनके प्रेरणा से ये लक्ष्य चंडी याग जो प्रवृत्त हो रहे ऐसे इस आश्रम के जो अध्यक्ष अर्चनीय वंदनीय पूजनीय सुनाम धन्य विद्वत वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य महाराज के चरण में भी नमन करते हुए मंच में विराजमान अर्चनीय वंदनीय पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज उनके चरण में भी प्रणाम करते हुए विद्वत वरिष्ठ अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज महामंडलेश्वर उनके चरण में भी भूयो भूयो प्रणाम करते हुए मंच में सुशोभित विद्वत वरिष्ठ पूजनीय अर्चनीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी हंसानंद तीर्थ जी महाराज उनको भी प्रणाम करते हुए समस्त शिवस्वरूप संतगण जिज्ञासु साधक भक्तगण गुरु चरणानुरागी सबको आत्मरूप से अभिवादन करता। मनुष्य का जो जीवन है सफल तभी माना जाता है, सार्थक तभी माना जाता है जो अपना लक्ष्य को प्राप्त करे अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे।
तो इसलिए जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले प्रयास की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। इसलिए यह जो शक्ति की उपासना है, लक्ष्य चंडी यज्ञ आज से जो प्रारंभ हुआ, क्योंकि शास्त्र में आया है कलहो चंडी विनायको। कलयुग में मां भगवती और गणेश जी की जो उपासना है वो जल्दी फलदायक मानी जाती। भगवती कोई ऐसी नहीं, कल ही मैंने संकेत किया था, वो एक स्त्री रूप नहीं है। अरे पुरुष है, स्त्री है, जो बाह्य शरीर का धर्म है, अन्नमय कोश है, माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ ये शरीर का धर्म है, वो उससे परे है, ब्रह्म रूपिणी है। श्रुति प्रमाण है, आगम में तो बता ही दिया, श्रुति में भी। हम तो केवल एक स्त्री रूप से मानते, शक्ति का चित्र वो बिल्कुल नहीं, वो ब्रह्म स्वरूप है, सबके अंदर वो प्रवृत्त है। बहुत वर्ष पहले एक घटी हुई घटना है। विंध्याचल आप लोग जानते हैं, विंध्याचल में समस्त तीर्थ है, उनमें भी विशिष्ट मां भगवती है। जैसे भागवत में जो आता है, कंस ने जो योग माया को जो पटक दिया था, वह आकाश में अदृश्य हो गए थे, बाद में जाके विंध्याचल में जाके वहां स्थित हो गई, विंध्याचलवासिनी करके। और तीन है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का। वहां एक पंडित रहते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु सीधा साधा, आपका जो स्वभाव जो सीधा साधा हो, नम्र भाव, भगवान वहां अवश्य आएंगे। वह भगवान आपकी विद्या को नहीं पूछेंगे, बिल्कुल सीधा साधे थे, पढ़े लिखे नहीं थे। एक बार एक संत वहां दर्शन करने आते हैं माता का, तो संत के शरण में जाते हैं, भगवान मैं एक संसारी हूं, संसार में रहते हुए मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। संत ने कहा, नारायण आप तो माता के धाम में रह रहे हो, इसलिए क्यों ना हो 108 बार प्रतिदिन एक एक पाठ सप्तशती का पाठ करो, माता को सुनाओ और जप करते रहो, इससे तेरा कल्याण होगा। संत ने कहा, श्रद्धा पूर्वक पाठ करते रहे, 60 पाठ हो गया था। एक दिन काशी से एक विद्वान पंडित, उनके संबंधी थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, क्योंकि काशी को मानते हैं विद्वानों का गढ़ करके। वो पहुंच गए उनके घर में और ये पाठ कर रहे हैं, क्योंकि संत ने बताया, गुरुदेव ने बताया, पाठ कर रहे, किंतु पढ़े लिखे नहीं थे, व्याकरण जानते नहीं थे, क्या करें। सप्तशती में आगे स्तुति आती है माता की, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किंतु तस्यै का जगह में नमस्तस्मै 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 नमो नमः। व्याकरण वाले जानते, जहाँ श्री का वाचक होता है वहां तस्यै प्रयोग किया जाता है, पुरुष के लिए तस्मै प्रयोग, तस्मै श्री गुरवे नमः, वहां तस्यै नहीं, और वो तस्मै प्रयोग कर रहा था तस्यै के जगह में। काशी वाला पंडित विद्वान था, उन्होंने अरे ये तो क्या पाठ कर रहे, गलत है वहां तस्यै पाठ है, तस्मै पाठ कर रहा है। उसके पाठ हो गया, उसके बाद बोले इधर आओ, तो कैसा पाठ कर रहे, गलत पाठ कर रहा है, वहां तस्मै नहीं है, तस्यै पाठ है। क्या माता जी स्वीकार करेंगे? नहीं तेरा पाठ स्वीकार कर सकते। और इतना सुनते हुए उसके मन में ये हुआ, अरे मैंने 60 पाठ किया, बेकार हो गया,
गुरुदेव ने, संत ने बताया, मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया, मन में खेद हो गया। काशी के पंडित तो वापस गए और इन्होंने तो पाठ भी बंद किया, भोजन भी छोड़ दिया। बस मैंने जो 60 पाठ किया था बेकार हुआ, क्या करो। बस काशी के पंडित जाके जैसे रात्रि में सो गए, स्वप्न में माता जी उनको दर्शन दे के, अरे मूर्ख, तूने क्या कहा दिया उसको, तुमने पाठ भी छोड़ दिया है, भोजन भी छोड़ दिया, क्या मेरा स्वरूप को तुम पहचानते हो? क्या मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? बताओ। अभी तक के स्थूल शरीर में तेरा धर्म है स्त्री पुरुष, मैं उससे परे है, ब्रह्म रूपिणी। उन्होंने जो भी पाठ किया उसको मैंने स्वीकार किया। जाओ अभी जाके को, उन्होंने भोजन छोड़ा है, नहीं मरेंगे तो उसका दोष तुझे लगेगा। दूसरे दिन वापस दौड़ के आ गए। दौड़ के आगे वो पंडित बैठा है मंदिर के सामने, अनशन करके, भोजन छोड़ के। और जो काशी वाले पंडित आ गए, उसको प्रणाम किया, क्योंकि भोजन नहीं किया था, कमजोर हो गए थे। काशी वाले विद्वान पंडित ने कहा, पंडित जी तुझे पाठ तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैंने गलत पाठ किया हूँ, ये पाठ माता जी स्वीकार नहीं कर सकता, मैं कैसा करूँ? उन्होंने कहा, नहीं, माता जी का आदेश है, इसलिए आपको आगे पाठ बढ़ाना और अनशन छोड़ दे दो। यदि आप अनशन नहीं छोड़े तो मैं भी अनशन करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने पाठ किया 108 बार। कहने का मतलब है, माता आपके भाव की भूखी है, आपके धन संपत्ति नहीं। यदि आप माता के अनुष्ठान करते हैं, उपासना करते हैं, एन केन प्रकार आपको अवश्य दर्शन देंगे। संपूर्ण दर्शन उसी को होगा जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से दोष रहित हो गया। वो ब्रह्म रूपिणी दर्शन हो सकता है। तब तक आपको झांकी दिखा सकती है, उसका अलग अलग दिखाते। संतों ने दर्शन किए। कावेरी नदी के किनारे एक संत थे, बहुत बड़े तपस्वी, माता के उपासक थे, निरंतर सप्तशती का पाठ भी करते थे और जितने भी जप करते, क्योंकि उनके गुरु जी ने कहा इससे तेरा कल्याण हो, क्योंकि गुरु के वचन में भी श्रद्धा रखना चाहिए। उन्होंने दिखाया हुआ मार्ग में भी गए, आपको कोई बाधा नहीं आ सकती। तो पाठ करते थे, जंगल में रहते थे, कुटिया थी और नियम था उनका। पाठ करने के बाद वहां से थोड़ा दूर में एक भगवती का मंदिर था, वहां दर्शन करने जाते थे और उसके बाद भिक्षा मांगकर लेते थे। भोजन नहीं, पैसा भी नहीं थे, विरक्त संत थे, भिक्षा मांग के लेते। उनके वहां एक छोटी सी निशे कन्या आती थी, बाबा जी मुझे भी थोड़ा खिलाओ ना। वो रोटी देते थे, सब्जी। वो कह रहे इसमें नमक ज़्यादा है, सब्जी में मिर्ची ज़्यादा है, रोटी कच्ची। उन्होंने कहा, बेटी मैं तो बनाता नहीं है, जो मुझे मिल रहा है मैं खा रहा हूँ, तुम तो बड़े घर के होगा, जो खाना होता खा ले लो। ऐसे ही बहुत दिन चला। एक दिन कहा, बाबा जी मुझे एक माला चाहिए, मैं भी जप करूंगी। उन्होंने कहा, बेटी देखो मेरे पास एक ही माला है, क्योंकि महात्मा के लिए एक माला तो चाहिए कम से कम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। संत ने कहा, बेटी मेरे पास एक ही माला है, तो एक माला तो मुझे चाहिए ना, ये महात्मा का भूषण है, जप करना है। जब 2 माला मेरे पास होगा, एक माला तुझे अवश्य दूं, ऐसा कहते थे। एक दिन क्या हुआ, बाबा जी ने माला निकल के वहां रख दिया और लघु शंका करने गए। उतने में उस बच्चे ने माला उठा दिया। बाबा जी आपका माला मैं ले जा रहा हूँ। तो बोले, अरे शैतान की बेटी है, परेशान करते मुझे, माला भी लेके भाग गई। तो उसके बाद हाथ पैर धोया, बाबा जी
गए मंदिर में दर्शन करने, देखा वो माला है माता जी के गले में, किंतु बुद्धि काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा अरे मेरी माला तो इसकी माता जी के गले में है। उन्होंने निकाल दिया वहां से। उतने में वहां पंडित लोगों ने देखा, पंडितों ने अरे बाबा जी चोरी कर रहे, उसको खूब पीट दिया। इतना पीटा हाथ पैर दर्द होने लगे। एकदम बहुत एकदम दुखी होकर कमरे में आ गए। उतने में वो छोटे से बच्चे आ गए, बाबा जी करके। अभी इनके मन में गुस्सा था, पंडितों ने इतना पीटा था, सारा शरीर दर्द हो रहा, हाथ एकदम ये हुआ था। बच्चे पास में आ गए, बाबा जी कहे तो बाबा जी क्या करते, तेरा कारण मुझे मार खाना पड़ा। गुस्से से एक थप्पड़ मार दिया और रोने लग गए। बाबा जी आपने मुझे मारा कैसा, क्यों मार दिया? मैं जाके नदी में कूद जाऊंगी। चातुर्मास था, नदी में भयंकर उफान था, मैं नदी में कूद जाऊंगी। आगे दौड़ते गए, पीछे बाबा जी दौड़ रहे। बच्चा रुक जाओ, खुद दौड़ो मत, मेरे से गलती होगी, रुक जाओ। इतना तेज से दौड़ गए, नदी में जाके कूद गए। पीछे बाबा जी भी कूद गए। बाबा जी को तैरना तो नहीं आता था, क्या करे। थोड़े समय में देखा दोनों किनारे लगे, तभी भी बुद्धि काम नहीं कर रही। उसके बाद बच्चे को पकड़ के बोला अरे बच्चे तो बहुत हठीली हो, तुम वास्तव में कूद गई, भगवान ने बचा दिया, नहीं तो हम दोनों मर जाते। मुझे बाबा जी ने कहा तेरे कारण मुझे कितना जो दर्द मारा, देखो हाथ दर्द हो रहा, हाथ ऊपर उठा भी नहीं रहा। अच्छा वो तो मैं अभी ठीक कर रही हूँ। थोड़ा वहां से पत्ता तोड़ के लाया, मसल दिया, थोड़े समय में हाथ दर्द पूरा ठीक हो गया। तभी भी बुद्धि काम नहीं कर रही। बहुत दिन बीत गए। एक दिन बाबा जी ने पाठ तो किया, भयंकर बुखार चढ़ गया था। इतना बुखार हो गया 102 डिग्री 3 तक। पाठ किसी प्रकार से तो किया, आगे दर्शन करने के लिए जो मंदिर जाने की हिम्मत नहीं, चलने की हिम्मत नहीं थी, और भिक्षा मांगने के लिए। उतने में वो बच्चे पहुंच गए। कभी उनको पिताजी भी कहते थे, कभी बाबा जी भी कहते थे बाबा जी आज आप दर्शन करने नहीं जाएंगे, मुझे रोटी नहीं खिलाएंगे? उन्होंने कहा बेटा कैसे जाओ मैं दर्शन करने, मेरी स्थिति ऐसी हुई है मैं मंदिर तक नहीं पहुंच सकता, इतना बुखार है। अभी ईश्वर की इच्छा। उन्होंने कहा बाबा जी मैं अभी डॉक्टर को ले आ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा कहाँ से डॉक्टर आएंगे, तेरी बात कौन मानेंगे? यदि आ भी गए मेरे पास पैसा नहीं, मैं पैसा नहीं लेता। नहीं मैं डॉक्टर को ले गई। डॉक्टर के पास सारी समझा दिया, मेरे पिताजी वहाँ बीमार है, उनको दवा दीजिए, पैसे का आप कोई चिंता मत करिए, जहाँ बैठे हैं उसके आसन के नीचे पैसा है, सारा बता दिया। डॉक्टर पहुंच गए, देखा भयंकर बुखार, इंजेक्शन भी दिया, दवा भी दिया। संत ने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं लेता ही नहीं पैसा। बाबा जी ऐसे क्यों कहते, जो आपकी जो बेटी है ना उसने कहा आपके पास पैसा। अरे मैं तो महात्मा है, हमारी कहाँ से बेटी, तो आती थी पहुंची, वो बहुत शरारत है। नहीं वो बोल रहे आपके पास पैसा है। तो बोले मेरे पास पैसा नहीं, मैं लेता ही नहीं हूँ। नहीं बाबा जी, उन्होंने कहा झूठ नहीं बोला, आपका आसन के नीचे है पैसा, बोल दिया। जैसे ही आसन झाड़ दिया पैसा गिर गए। तभी समझ में आ गए बाबा जी को ये बच्ची कोई अलग नहीं है, जिसके मैं आराधना कर रही थी, माँ स्वयं इन रूप से मुझे दर्शन दिया। अरे मूर्ख, आपने पहचाना नहीं उनको। खिन्न हो गया, सारा दवा गिवा सब छोड़ दिया, नहीं खाना मुझे, दवा भी छोड़ दिया, सब कुछ ऐसा पड़े रहे। जैसे ही स्वप्नावस्था जैसा जा रहे, वहां दर्शन दे के बोल रहे देखो आपको मैंने झांकी तो दिखा दिया, मेरी बाल लीला, पूर्ण रूप दर्शन मैं अवश्य दूंगी, किंतु अभी नहीं, आपके अंदर अभी थोड़ा सा प्रतिबंधक है, मरने से पहले मैं अवश्य दर्शन दूंगी। तो कहने का मतलब है ये सर्वत्र शक्ति है, व्यापक रूप से है, हम पहचानते नहीं क्यों। जैसा कोई अंधा व्यक्ति है, सामने होने पर भी उसको देख नहीं सकता, वैसे ही हम विषयों से अंधे हुए
हम पहचान रहे हैं। अभिमान करते हैं हम लोग, यही प्रतिबंधक है। थोड़ा सा आ गया अभिमान, किंतु शास्त्र बता रहे अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समः प्रतिष्ठा सुकरे विष्टा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजे। अरे साधक, यदि तुझे उस परमात्मा को पाना है, जानना है, परम सुख को प्राप्त करना है, ये जो सुरापान समान अभिमान उसको छोड़ना चाहिए। क्योंकि अभिमान होता है, देखिए दंभ है, दर्प है, अभिमान, थोड़ा सा अंतर है। दंभ और दर्प है वो बाहर आपको मालूम पड़ता है, अभिमान अंदर से रहता है, आप दिखता नहीं है। विद्वान के अंदर भी रहता है अभिमान, साधक के अंदर भी अभिमान रहता है, किंतु साधक का जो अभिमान है परमात्मा नष्ट करता है। देखा है शास्त्र में उठा करके, हो गया समय। तो इसलिए अभिमान सुरापान है, गौरव है, रौरव के समान है, प्रतिष्ठा सुकर ईश्वर की विष्ट है। तीन को त्याग करके माँ का भजन करना चाहिए और सदगुरु ने जो मार्ग दिखा दिया उस मार्ग से चलना चाहिए, क्योंकि सदगुरु के समान संसार में कोई है नहीं। सती सावित्री ही यमराज का संभाषण में देव भागवत में बता रही, सावित्री स्पष्ट बता रहे, पितुः शतगुणा माता गौरवेति चैति निश्चितः मातु शतगुणः पूज्यः ज्ञानदातः गुरु प्रभु। पिता से 100 गुना श्रेष्ठ माँ है, वो गौरव को प्राप्ति करती है, पूजनीय। माता से भी हजारों गुण अधिक है, सदगुरु माना जाता है। इसलिए सदगुरु ने जो मार्गदर्शन दिया है उसी मार्ग में चलते हुए महाराज जैसा महापुरुष के शरण में आप लोग आए हैं। आप लोगों को क्या चिंता है? उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया उसमें चलते हुए हमारे जीवन को सार्थक करना चाहिए। अवश्य माँ भगवती सबके अंदर प्रकट होते हुए हमारा जो लक्ष्य है वह जाने के लिए अवश्य सामर्थ्य देंगे। इतना कहते हुए मेरा वाणी माँ के चरण में और पूज्य संतों के शरण अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान भाव भावेश्वर महादेव की, बोलो पराम्बिका माता की। थोड़ा सा 15-20 मिनट बोलूंगा। 1 मिनट, मैं नहीं बोलने को आया हूँ, मैं तो सबको भोजन करवाने के लिए आया हूँ। टाइम हो गया, उधर रसोई भी राह देख रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए और फिर हम कल बोल देंगे। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासं महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परम परात्पर श्री भाव भावेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हमारे सदगुरुदेव जी महाराज, जैसा कि कल महाराज जी कहते थे कि हमारे अंदर चंडी समा गई, उसी प्रकार से महाराज जी के अंदर भाव भावेश्वर महादेव समा गए। बोलो जोर से हो। तो आप उस रूप में, चैतन्य रूप में चलते फिरते भाव भावेश्वर महादेव को देख सकते हैं। मैंने देखा है,
अभी महाराज जी दिव्य चैतन्य जी महाराज सुना रहे थे कि वो माँ छोटी सी कन्या के रूप में आकर के उस भक्त को कितनी बार उनको अनुभव कराया, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। लेकिन अंत में जब द्रव्य के रूप में उनके नीचे आसन के नीचे भरा हुआ पाए, तब वो समझ गए कि तो माता पराम्बिका जगदीश्वरी है, तो उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि गुरु तत्व क्या है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये पंचभौतिक शरीर नहीं है। आप लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री, जोर से बोलो, तस्मै श्री गुरवे। हमें याद है ये हमारी गुरु परंपरा है। सृष्टिकर्ता, पालन करता, सर्व प्रकार से हमारे गुरुदेव जी महाराज श्री बड़े महाराज जी हमें लेकर के आए थे, बैठे हैं पीछे भावेश्वर महादेव जी के ठीक पार्श्व में भाग, वो मुझे लेके आए थे बरूमाल में। अभी बहुत साल पहले की बात है। अब मैं तो उसी परंपरा से मैं संबंधित हूँ। हमारे गुरुदेव जी हैं। माता कौशल्या ने राम जी से पूछा कि अरे राम, तो इतना सुकोमल है, लोग कहते हैं कि नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, तू नीले अंबुज कमल के समान तेरा शरीर है, इतना कोमल है तू, और ऐसे कठोर राक्षसों को वृत्ति जो उनकी सदैव मारने काटने की है, ऐसे को तूने कैसे वध किया। भगवान राम ने कहा, माँ तू ऐसी भूल मत कर, मैंने राक्षसों का वध नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। फिर क्या अपने आप मर गए? कहा नहीं, वो अपने आप नहीं मरे, बल्कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और जिनकी कृपा दनुज रन मारे। हमारे गुरुदेव की कृपा से हमारे कुल पूज्य हैं, इनकी कृपा से ही हमने राक्षसों का वध किया। माँ मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। उसी प्रकार से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ सदगुरुदेव जी महाराज हैं। लोगों का आश्चर्य होता है सृष्टि देख करके, ये बिना तपस्या के नहीं होता है। हो एक घर बनाना आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन गुरुदेव जी ने आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के उससे परिश्रम से इन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कार्य किया है। इस साधारण बात नहीं है। कोई तपस्वी, कोई योगी, कोई सिद्ध पुरुष जो सिद्ध संकल्प है वही कर सकता है, अन्यथा कोई कर नहीं सकता है। अभी देखिए ये लक्ष्य चंडी यज्ञ, हवन में एक हवन घर में कराना होता है छोटा सा, कितने परेशान हो जाते हैं। अरे समिधा लाओ, आहुति लाओ, सामग्री लाओ, ब्राह्मण बुलाओ। यहाँ 25 साल भर से ये चल रहा है, 2500 ब्राह्मणों ने इसका पाठ किया है। 1 लक्ष पाठ हुआ है। अब उसी का दशमांश ये आहुति होने जा रही है। देखिए कितना भव्य आयोजन है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। श्रीमद् भगवद गीता। ये महाराज जी परम पावन पवित्र हो चुके हैं। इनका मन पवित्र, तन पवित्र, वाणी पवित्र, इतने उदार चित्त के हैं, सबको अपना बना लिए हैं। इस आपकी संख्या देख करके, कल तो बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ा कम आए हैं, तो आप लोगों को ये श्रद्धा और ये भाव देख करके गुरुदेव स्वयं द्रवित हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम इनके आशीर्वाद लेने के लिए ही आए हैं। गुरु कृपा ही केवलम, केवल गुरुदेव की कृपा से ही जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, ये केवल गुरुदेव की आशीर्वाद से। तो अभी महाराज जी इनका भोजन का समय हो गया, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन करते हुए कहूँगा कि आप 2 शब्द हमें आशीर्वाद के रूप में दें। यही शब्दों के साथ में ओम सच्चिदानंद भगवान की। आप लोगों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लगभग नहीं सुना होगा। कोई पुराने व्यक्ति बैठे होंगे
हिंदी के अच्छे विद्वान होंगे, उन्हें मालूम होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे। अंत में तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए थे। उसके बाद वो निवृत्त हुए। डॉक्टर विद्यापति मिश्र, वाचस्पति मिश्र, विद्या वाचस्पति मिश्र, एक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ये सारे के सारे बहुत एक काल के जबरदस्त विद्वान थे, जबरदस्त विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आत्मकथा में, आत्मजीवनी में लिखा, पढ़ने में मैं होशियार तो था, बोलने में भी होशियार था। मेरे पिताजी को मेरे ऊपर गौरव था, उन्हें अच्छा महसूस होता था। इंटर हो गया, बीए कर लिया, पढ़ लिख करके और मास्टर बन गया। जब मास्टर बन गया, पगार आई मेरी 2 रुपया, महीने की 2 रुपया पगार। मैंने पिताजी के चरणों में लाके रख दिया। पिताजी ने बोलना शुरू कर दिया, अरे मेरा बेटा देखो कितना पढ़ लिख गया है, 50 रुपया कमाता है महीने का, रुपया 2। और बोला बेटा 50 रुपया महीना कमाता है। जब हजारी प्रसाद जी को मालूम पड़ा कि पिताजी ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं तो 2 रुपया कमाता और 50 रुपये की बात कर रहे हैं, तो मैंने जाके पिताजी को प्रणाम किया और कहा, पिताश्री आपकी वाणी को क्यों मिथ्या करते हैं, मेरी तो पगार 2 रुपया महीना है और आप 50 बोलते हैं। चुप। पिताजी ने मुझे डांट दिया। बड़ों को टोकते नहीं है। मुझे अनुभव हुआ थोड़े ही दिनों के बाद में मैं मास्टर से सीधा प्रोफेसर बना दिया गया और मेरी पगार 50 रुपये हो गई। मेरी पगार 50 रुपया हो गई। और जब मैंने 50 रुपया ला करके और अपने पिताजी के चरणों में रखा तो पिताजी ने कहा, हो गए 50। बड़ों को टोकते नहीं है, वो झूठ नहीं बोलते, उनका आशीर्वाद होता है उसमें। अब मैं 50 कमाने लग गया था तो लोगों को कहेंगे मेरा बेटा 100 रुपया कमाता है। ये प्रचार करने लगे मेरा बेटा 100 रुपया कमाता है। ये सुनकर के फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगा कि पिताजी 50 आपके चरणों में लाके रखता हूँ और आप कहते हैं 100 कमाता है। फिर बोल दिया, आके टोकता है मेरे को। जिस कॉलेज में प्रोफेसर थे उसमें प्रिंसिपल बना दिया उनको। अब पगार 100 रुपया हो गई। 100 रुपया लाके रखा पिताजी के चरणों में, हो गया ना 100। बोलता रहता है, हमको टोकता है, अरे बड़ों का आशीर्वाद है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसे ही तुम्हारी उन्नति होती रहेगी और तुम आगे बढ़ते रहोगे। आप कहोगे कि हजारी प्रसाद से हमको क्या लेना देना, यहाँ कथा कीर्तन में इनको काहे को ले आए, तो इन महात्माओं के कारण से ले आया। मेरे में ऐसा कोई गुण नहीं है, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अंगूठा छाप पहलवान बोलता हूँ अपने आप को।
बिल्कुल सामान्य हूं, और आप सुना भी सकते हैं मेरे को, तुमको कुछ नहीं आता है, मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, सचमुच नहीं आता है। हरि बोल करने के अलावा तो कुछ याद ही नहीं रह गया है। फिर भी ये संत पुरुष प्रशस्ति में बहुत कुछ बोलते हैं, तब मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी याद आ जाती है कि ये महात्मा बोल रहे हैं तो एक दिन ऐसा सच होने वाला होगा। नहीं तो कहाँ से हो, हम तो आपकी तरह दाढ़ी भी छोटी है, हम कटवा देते हैं। ये सब महापुरुषों के आशीर्वाद है मित्रों, और सबसे बड़ी बात तो गुरु कृपा ही केवलम। मैं तो महादेव का अभिषेक करते हुए दिव्य चेतन जी महादेव से भी मजाक करता हूँ। जब अभिषेक करता हूँ ना तो उनको बोल देता हूँ यू आर सेकेंडरी, ऐसे बोलता हूँ अंग्रेजी में। महादेव जी सब समझते हैं, सब समझदार है, जानते हैं यू आर सेकेंडरी। तो महादेव मेरी ओर देखते हैं, भाई क्यों मैं सेकेंडरी हूँ? तो मैं कहता हूँ प्रायोरिटी में मेरे गुरु है, प्रायोरिटी में मेरे गुरु है। अगर मेरे गुरुदेव ने आज्ञा न दी होती कि नारीवासियों के लिए तुम कुछ करना, न मैं यहाँ आता और न बाबा तुम यहाँ पर आके बैठ सकते थे। इसलिए बोलो सेकेंडरी होगी नहीं, प्राथमिकता तो गुरु की हुई ना। तो हमने कहा हमारे गुरुदेव का ही संकल्प, गुरुदेव की ही कृपा, और वही फलीभूत हो रही है। नारायण सब कुछ वही कर रहे हैं, बैठे हुए है। मैं तो कहा करता हूँ महादेव को भी और गुरुदेव को भी, कंधा मेरा है, बंदूक तुम्हारी है, गोलियां तुम चलाते हो। तुमने मुझे इस योग्य समझा, बनाया, ये तुम्हारी कृपा है। इसलिए याद रखना, गुरु के प्रति कभी भी तुम्हारे मन में राग द्वेष नहीं आना चाहिए। गुरु के प्रति कभी भी कोई निंदा का भाव नहीं आना चाहिए, और समर्पण का भाव रखिए, समर्पण। और समर्पण भी दिखावे से नहीं होता है। दिखावे के लिए साष्टांग प्रणाम कर दिया, उसका नाम समर्पण नहीं है। समर्पण उसको कहते हैं सर्वतो भावेन, अपने जीवन को उनके चरणों में अर्पित कर देना, उसका नाम समर्पण होता है। सर्वतो भावेन, आपका लौकिक जीवन है कि पारमार्थिक जीवन है, जैसा भी है, उस पर अधिकार सद्गुरु का हो जाता है, सद्गुरु का। और इसीलिए मैं भजन तुमसे बुलवाया करता रहा हूं पहले भी, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, गुरु आज्ञा जो गुरु चाहे सोही सोही करिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए। गुरु की महिमा अपरंपार, अक्षर ओम में करते विहार, अक्षर ओम में। और गीता क्या कहती? ओम इत्येका अक्षरम ब्रह्म। वो सदगुरु
हमेशा ब्रह्म में ही विचरण करते हैं, ब्रह्म में ही विहार करते हैं, ब्रह्म का ही चिंतन होता है और चिंतन करते करते स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। चिंतन में बड़ी प्रगाढ़ता होती है नारायण। गुरु की महिमा अपरंपार, अक्षर ओम में करत विहार, गुरु चरण रज, बोलिए, मस्तक धरिए, गुरु चरण रज मस्तक धरिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव की जो चरण धूली है ना, उसको उठा करके और माथे पे रख लीजिए। परिणाम क्या निकलेगा? हंस हंस कर भव सागर तरिए, हंस हंस कर भव सागर तरिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, गुरु आज्ञा में जो गुरु चाहे, जो गुरु चाहे सोई सोई करिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, गुरु आज्ञा में। जो सुना है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो गाया है आपने अभी, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो उतारोगे? हाँ, उतारना तो चाहिए। ये संत लोग यहाँ पर इतने अच्छे वक्तव्य आपके लिए दे रहे हैं, शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, उसको गले के नीचे उतारिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उससे कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मित्रों, मैंने तो अपना जीवन गुरु के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित किया था। जब उनका शरीर श्री विग्रह मेरे सामने था तब भी, और जब वो दुनिया छोड़ करके गए थे तो इस दोनों हाथ ऐसे खड़े करके मुझे आशीर्वाद दिया था, विद्या में तेरे साथ हूँ। और आप विश्वास कीजिए, उनके हाथ मेरे माथे पर हमेशा होते, हमेशा होते। मैं अकेला होता ही नहीं। उसकी सतत अनुभूति करता हूँ, सतत अनुभूति करता हूँ। और इसीलिए तो इस जंगल में निश्चिंत होकर पड़ा हूँ। अरे जब हम आए थे तब तो यहाँ कंपाउंड भी नहीं था, तार कंपाउंड भी नहीं था, दरवाजे की तो बात ही अलग। और फिर जब मैंने एक गेट बनवाया तो मेरी मजाक बनाई थी, कोई बम्बई के लोग आए थे, अंदर कुछ है नहीं और गेट इतना बड़ा बना दिया है। वही 20 साल बाद फिर आए, बोला जो गेट बना था उसके अंदर तो इससे भी ज्यादा बड़ा पेट दिख रहा है। और केवल इतना ध्यान देना, ईंटा पत्थर इकट्ठा होना गुरु कृपा नहीं है। ये तो सारी
चीजें प्रारब्ध कर्मानुसार जीव को प्राप्त हो जाती है। इन ईंटों पत्थरों को देख करके ये अनुमान मत करिएगा कि स्वामी विद्यानंद सरस्वती पर कृपा हुई है। ये तो भौतिकवाद है, भौतिक दृष्टि है। वास्तविक दृष्टि तो यह है, मेरा अपना आत्मानंद स्वरूप जो खूब प्रसन्नता पूर्वक मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं, वो गुरुदेव की कृपा से हुआ है। और वही मैं चाहता हूं तुम सबको भी स्वाद मिले। देखो, मुझे बोलने आया ही नहीं था, तुमको भोजन का निमंत्रण देने आया था, लेकिन अब शिष्य की आज्ञा हुई गुरु को कि बोलना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो 2 शब्द बोल ही देते हैं। तो हम भी अपनी वाणी के द्वारा गुरु स्मरण करते हुए उनके चरणों में अपनी ये वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। आप सबको ये मंगल कामना देते हैं कि यज्ञ नारायण का दर्शन और परिक्रमा शाम को 3:30 बजे या 4 बजे तक यज्ञाग्नि प्रकट हो जाएगी, और उसके बाद में जो आनंद का अनुभव आपको होगा वो तो आप खुद ही कहेंगे मुझे कि बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही आनंद। कई लोगों से मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो एक भाई ने तो मुझे कहा कि स्वर्ग में भी ऐसा सुख मिलता होगा, हमको कल्पना नहीं है, लेकिन यहाँ हमको मिल रहा है। हमने कहा अतिशयोक्ति कर रहे हो कि वास्तविकता है? वास्तविकता है। हाँ तो ठीक है। आज इन संतों ने बोला इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा। हम लोग झूले के ऊपर बैठे थे, ऊपर टेरिस में, तो झूला पे बैठे, मैंने आके इनको झूला झुलाया। फिर इन दोनों महापुरुषों ने कहा कि अब आप बैठो, हम आपको झुलाएंगे। तो हमने कहा चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। फिर इन्होंने मुझे झुलाया। झुलाते झुलाते मेरे मुंह से निकल गया कि कैसा लग रहा है आपको? ऋषिकेश जैसा लगता है। तो स्वामी जी बोलते हैं ऋषिकेश में भीड़ भाड़ है, यहाँ कितनी शांति है। एक महापुरुष ने तो ये कहा कि जिस कोने में बैठते हैं, ऐसा नहीं कि मंदिर में शांति मिलती है, किसी भी कोने में इस भूमि में कहीं भी हम बैठते हैं तो वाइब्रेशंस बहुत अच्छे मिलते हैं, शांति मिलती है। और ये सच है, आप कहीं भी खड़े हो जाइए, आपको आनंद का अनुभव होगा। और उसका एकमात्र कारण है गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा ही केवलम। बोलिए, गुरु कृपा ही केवलम। शिष्य परम मंगलम। गुरु कृपा ही केवलम। हम जब यहाँ आए थे तो महाराज जो न शंकरानंद जी गुरु वशिष्ठ की बात कर रहे थे, इसलिए हम गुरु सदगुरु हो अभंडानंद जी महाराज घुस गए। और फिर हम भी उसी लाइन पर चल पड़े। आप लोगों को सबको गुरुदेव की ही महिमा का वर्णन सुना दिए। आपको ऐसा ही समर्पण रखना चाहिए जैसे आपके गुरु जी का गुरु जी के लिए समर्पण है। आपको कहीं दूसरी जगह देखने जाने की जरूरत नहीं है। दृष्टांत यहाँ बैठा है जीता जागता। आज मेरे गुरुदेव जहाँ कहीं भी होंगे, वो जिस स्थिति में भी होंगे, वो बहुत खुश होते होंगे कि मैंने छोला तैयार तो किया लेकिन अच्छा तैयार किया। उनको संतोष होता होगा। आज मैं मेरी काले मोची बैठा बैठा, ये महाराज मेरे को ऐसे टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं। और आज मैं सज धज के भी आया हूँ। आज सोमवार है, महादेव का वार है।
भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम सब ऊपर वाले की छत्र छाया में बैठे हैं। किसकी छत्र छाया में? ऊपर वाला यहाँ कौन है कि नहीं? ऊपर बैठा हुआ है। तो आप लोग इसी तरह से ऊपर वाले की छत्र छाया में बैठे रहो, आनंद लेते रहो, खूब सत्संग करो और भागवतेश्वर का स्मरण करते हुए जीवन का कल्याण करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्ण शंकरं शंकराचार्यं केशवम् ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये।